तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपी के बारे में कि मतलब एपी के कुछ हमने टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनेट टर्म ऑफ एन एपी। तो पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था एनेट टर्म का फॉर्मूला होता है। एनेट टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन, या आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ए एन। तो इसको हम टी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एन से भी, दोनों रिप्रेजेंट किया हुआ आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो टी एन इक्वल टू या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एनथ टर्म का निकालने का कि एनथ टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। ये फॉर्मूला यूज हम करते हैं उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए इस पे हम बेस्ड कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो ये बोल कह रहा है कि एपी ऐसे निकालिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म जो है वो 9 है। तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। थर्ड टर्म बोला है कितना, थर्ड टर्म बोला है 5 और सेवेंथ टर्म बोला है 9। तो देखिए बिना फॉर्मूले के यूज किए भी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं एपी में कि फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को हम ए प्लस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड को ए प्लस 2d से, यानी कि nth टर्म को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ए प्लस 2d से। इसका मतलब 5 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d, क्योंकि थर्ड टर्म बोला है, थर्ड टर्म 5 है, मतलब ए प्लस 2d वाली टर्म 5 है। और सेवेंथ टर्म, देखिए थर्ड टर्म को हमने ए प्लस 2d बोला, तो सेवेंथ टर्म को क्या बोलेंगे, ए प्लस 6d बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आइए इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9। माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 4d बराबर माइनस के 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देंगे तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इसका मतलब d इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा। यहाँ से जो d की वैल्यू निकल के आई, d इक्वल टू 1 आ गया, राइट। अब देखिए अब हमारा d का वैल्यू आ गया, और देखिए पहले इक्वेशन से इससे हमें पता है कि a प्लस 2d इक्वल टू 5 होता है। तो देखिए a प्लस 2d की जगह हम 1 रख दें, इक्वल टू 5 कर दें, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो देखिए पहला टर्म 3 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि वो AP आप बताइए वो AP क्या होगी। तो हमने देखा कि d जो आ गया हमारा, d की वैल्यू 1 आई, a की वैल्यू 3 आई। तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा a यानी कि 3, दूसरा हो जाएगा, जो दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + 1 4, तीसरा 5, चौथा 6 7, और ऐसे ही हमारी यही एपी होगी। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया। तो आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी का 6th एग्जाम्पल है, वो है क्या कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। तो ये बोल रहा है कि कोई एक एपी है 5 11 17 23, ऐसे कोई एक एपी है। ठीक है, और इसमें हमें पूछ रहा है कि क्या ऐसे ही अगर हम बढ़ते जाएंगे तो 301 कोई नंबर हमें मिलेगा इस सीरीज में। इसका मतलब 301 कोई टर्म आएगी इस सीरीज में, यही हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन का, सिंपल लैंग्वेज में यही मीनिंग है। तो आइए हम निकालते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें बोला है 301 को चेक करने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता था। Tn की जगह हम क्या रखेंगे अब कि टर्म एट nth, मतलब हमें n तो मालूम नहीं है लेकिन Tn की वैल्यू हमें मालूम है। Tn की वैल्यू है 301, कि मतलब Tn मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई nth नंबर पे कोई एक टर्म आएगी, वही हमें Tn बताती है, यही Tn। ठीक है, जैसे अगर Tn हम यहाँ पे 17, मतलब n की जगह 3 रख देंगे तो हमारा जो Tn आएगा वो 17 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है हमें। ठीक है, तो हमें Tn पता चल गया 301 है, तो 301 इक्वल टू a हमें पता है 5 और प्लस n नहीं पता है। n अगर देखिए, हाँ अगर हमें चेक करना है कि 301 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं, तो n को एक इंटीजर आना पड़ेगा। इंटीजर आने से हमें क्या पता चलेगा
कि इंटीजर देखिए पहला 1 2 3 4 ऐसे ही करके कोई एक नंबर आएगा, मान लीजिए हम मान लेते हैं 40 या 39, तो 39th टर्म पे अगर हमारी 301 होगी, मैं मान रहा हूँ, आंसर पता नहीं होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं मान रहा हूँ कि 39th टर्म पे हमारा 301 आएगा। अगर 39th टर्म पे आता है यानी कि n की वैल्यू एग्जैक्टली एक इंटीजर आती है, n की वैल्यू एक इंटीजर आती है, तो जो हम बोलेंगे कि 301 हमारा है वो इस AP का एक कोई टर्म है। लेकिन अगर n हमारी इंटीजर वैल्यू नहीं आती है यानी कि फ्रैक्शन में आती है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो 301 है वो इस AP का टर्म नहीं है, क्योंकि n देखिए n हम हमेशा 1 2 3 4 ले रहे हैं। अगर यहाँ पे 39/2 आ गया, मान लेते हैं कि n इक्वल टू 39/2 निकल गया, तो देखिए 39/2 तो हमारी कोई टर्म ही नहीं है, मतलब 39/2 नंबर पे कोई टर्म है, ये तो हम ले ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम तो 1 2 3 मान रहे हैं। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमेशा अगर इंटीजर निकल के आती है तो वो टर्म हमारी AP में आएगी। तो आइए 301 का देखते हैं। 300 a + n - 1 × d, d 17 - 11 = 6, 11 - 5 = 6, यानी कि d की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 301 - 5/6 + 1 = n, तो ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 296/6, तो 9 6 15 ये कैंसिल होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 1, ठीक, सॉरी ये आएगा हमारा 3, ये कैंसिल करेंगे 1 और 48, 148/3 + 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 148/3 + 1, यानी कि 151/3। तो देखिए 151 क्या 3 से कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा, तो n की वैल्यू हमारी एक इंटीजर नहीं आई, ये तो फ्रैक्शन आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होगी 301, ये कभी हमें इस AP में दिखेगी नहीं, क्योंकि अगर AP में होती तो n की कोई पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मतलब इंटीजर वैल्यू आती, इंटीजर वैल्यू तो आई ही नहीं, इसका मतलब जो है ये हमारा 301 इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो आते हैं अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इस एक्सरसाइज में, जो कि 8th एग्जांपल है NCERT का, ठीक है। ये बोल के रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट या टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। एक AP दे रखी है हमें जो कि है 10 7 4 -62 दे रखी है, ठीक है। अब देखिए हमें बोल रहा है कि हमें लास्ट से 11th टर्म निकालनी है, यानी कि इधर से हम इधर से चले तो 11th टर्म नंबर पे कौन सी टर्म है वही टर्म हमें बतानी होती है, ठीक है। अब करना क्या है देखिए, आइए देखते हैं। हम इस सीरीज को क्या उल्टा नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पहले 7 - 10 करेंगे तो -3 आएगा, 4 - 7 करेंगे तो -3, इसका मतलब d = -3 आ गया, a = 10 आ गया। आप सोचिए अगर इस सीरीज को हम उल्टा लिख दें तो हमारी क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। तो आइए एक बार इसको उल्टा लिख के देखते हैं। इस सीरीज को अगर हम रिवर्स में लिख के देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो देखिए इसी AP को अगर हम रिवर्स में लिखते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 2 मेथड बताऊंगा। आइए देखते हैं पहले पहला मेथड, इसको हम रिवर्स में लिख दिए, यानी -62 या कुछ और टर्म आएगा, फिर लास्ट में आएगा 4 7 10 आएगा ना, 4 7 और 10। अब देखिए वहां पे हमारा A क्या था, A हमारा था 10, D आया था हमारा -3। अब क्या आ गया, इसी AP को हमने उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस A और D हमारा चेंज हो जाएगा, A -62 आ जाएगा, D आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से हम माइनस करें तो 3 और 10 - 7 करेंगे तो 3, तो D हमारा 3, यहाँ पे A आया था 10, D -3, यहाँ पे A -62, D 3 आ गया। अब देखिए हमें बोला था कि इधर से 11th टर्म पता करनी है, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, इसका मतलब इधर से हम 11th टर्म पता कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए Tn वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Tn = A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो Tn, n की वैल्यू हमें पता है 11th टर्म हमें पूछा है, तो Tn मतलब T @ 11 बराबर A वैल्यू हमें पता है -62 प्लस n हमें पता है 11 - 1, D पता है 3, सॉल्व कर देंगे तो =62 प्लस 11 - 10 30 प्लस 30, यानी कि जो हमारी 11th टर्म आएगी T11 वो क्या आएगी -32 आ जाएगी, राइट। T11 हमारी -32 आएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे हमने किया क्या,
हमें बोला था कि इधर से लास्ट से 11th टर्म क्या होगी, हमने क्या किया, एपी को उल्टा कर दिया, स्टार्टिंग से 11th टर्म निकाल लिया। तो क्या कुछ चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, हमारा आंसर भी एग्जैक्टली यही आया होगा। अब लोग अपने बुक में देख भी सकते हैं कि हमारा आंसर -32 आया है। आइए हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। इस सेकंड मेथड हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड कैसे होगा, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता थी 10, d की पता थी -3। अब हम क्या करेंगे, पहले लास्ट टर्म निकाल लेंगे। लास्ट टर्म को हमने आपको बताया था कि l से रिप्रेजेंट करते हैं, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें लास्ट टर्म देखिए पता है -62, तो लास्ट टर्म हमें पता है, इसका मतलब इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, मतलब इस एपी में कितने टर्म्स हैं, यानी 10 से -62 के बीच कितने टर्म्स हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। -62 इक्वल टू a की वैल्यू 10 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -62 इक्वल टू 10, ये इधर हम ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो -72 आ जाएगा, ठीक, n-1 -3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3n प्लस 3, फिर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे -75 इक्वल टू -3n, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 25, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 25, ये 1, ठीक। n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 25। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि टोटल 25 टर्म्स हैं। अब हमें बोला है 25 से 11वां टर्म कौन होगा, 25 से 11th टर्म, लास्ट से 11th टर्म कौन होगा। तो हमें देखिए क्या करना है, लास्ट से 11th टर्म का मतलब स्टार्टिंग से जो हमारा होगा वो हमारा 15th टर्म कौन सा होगा, ये हमें पूछा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये डायरेक्ट कैसे बता दिया कि 15th टर्म ही स्टार्टिंग से लास्ट वाला 11, लास्ट से 11 वाला टर्म ही स्टार्टिंग से 15th वाला टर्म होगा। आइए हम देखिए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या होता है, छोटे नंबर्स कुछ ले लीजिए, एक एपी ले लीजिए जैसे 5 नंबर की, जैसे हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, ये भी एपी है क्योंकि देखिए डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि 2, 2, 2, 2 सब में डिफरेंस है, तो ये भी एक एपी हो गई। हमने अगर बोला कि लास्ट से सेकंड टर्म क्या आ रही है, तो आप बताइए उस वो एपी जिसका लास्ट सेकंड टर्म 8 है तो वो कौन से नंबर पे आ रही है, या लास्ट सेकंड टर्म हमें बताइए। तो देखिए लास्ट सेकंड टर्म हमारी 8 है, राइट, ये सेकंड, लास्ट से सेकंड टर्म है, तो स्टार्टिंग से ये कौन सा टर्म होगा, स्टार्टिंग से ये देखिए 1, 2, 3, 4 टर्म होगा। इसका मतलब है कि जो हमें पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से कितना टर्म होगा, या हम ये क्यों लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 10 इसको 12 कर लेते हैं या 14 कर लेते हैं। अब हमारी 7 नंबर की टर्म बन गई, तो लास्ट से 4th टर्म ये आ गई, तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, लास्ट से एक और टर्म लेते हैं हम 16, ताकि ये क्योंकि इधर से दोनों इक्वल आ जा रहा था तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते थे, तो मैंने 16 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर की हमने टर्म्स ले ली, राइट। अब देखिए लास्ट से 5th टर्म, तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, लास्ट से ये 5th टर्म है, तो स्टार्टिंग से कौन थी, स्टार्टिंग से देखिए 3rd नहीं होगी। आप ये नहीं कर देंगे कि लास्ट से 5th है तो टोटल में से 5 माइनस कर दिया, आपको टोटल में से n माइनस और l, ठीक है, l मतलब लास्ट टर्म कितना, ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में ये फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा, ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला भी होता है लेकिन वो फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं, पहले क्या है कि 8 में से 5 माइनस किया और प्लस 1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये निकालने के लिए कि लास्ट से जो टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आएगी। तो हमेशा आपको ये पैटर्न फॉलो करना होता है, कितनी टर्म्स है माइनस कितना लास्ट से कौन से नंबर की वो टर्म है प्लस 1 करना होता है। यहाँ पे हमें पता है टोटल टर्म्स 25 है, तो 25 माइनस लास्ट से 11th टर्म लिखेंगे, 11 प्लस 1 करेंगे, क्या आएगा 10, ये माइनस करेंगे तो मतलब स्टार्टिंग से 15th टर्म ही लास्ट से 11th टर्म होगी हमारी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम 15th टर्म निकाल लेते हैं Tn वाले फॉर्मूला से, T at 15 इक्वल टू A की वैल्यू हमें पता है 10, A प्लस n मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी में पता है -3, ठीक। T15 इक्वल टू 10 प्लस ये 14 माइनस 3 या -42, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा -32। T15 इक्वल टू -32। तो इसमें हमने ये कंप्लीट किया, यानी कि हमने nth टर्म निकालने वाला
चीज़ आज कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।